नमस्कार। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 में आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन टॉप 9। सबसे पहले बात चुनावी घमासान की। क्या मोदी की मेगा रैली में गांगुली और मिथुन होंगे बीजेपी के किरदार? आज टीएमसी के कितने नेता हुए बागी? आरएसएस और आपातकाल पर आर पार क्यों? और एमसीडी चुनाव के नतीजे क्या कहते हैं? इलेक्शन की खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चुनावी चक्रव्यूह। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती 7 मार्च को होने वाली पीएम मोदी की रैली में शामिल हो सकते हैं। इन दोनों के अलावा बांग्ला फिल्मों के सुपरस्टार प्रसन्नजीत चटर्जी और फिल्म स्टार देव की भी रैली में आने की चर्चा है। टीएमसी सांसद और शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी भी बागी हो गए हैं। शिशिर अधिकारी 7 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी की कोलकाता रैली में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चुनावों की घोषणा के बाद पीएम मोदी की ये पहली रैली होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरएसएस पर विवादित बयान दे दिया है और संघ की तुलना कट्टर इस्लामिक मदरसों से की है। उन्होंने कहा कि आरएसएस के स्कूल इस्लामिक मदरसों की तरह हैं। अर्थशास्त्री कौशिक बसु के साथ वीडियो चैट में राहुल ने ये बयान दिया। आरएसएस पर राहुल गांधी के विवादित बयान पर बीजेपी भड़क उठी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी को आरएसएस को समझने में वक्त लगेगा। आरएसएस दुनिया में देशभक्ति की सबसे बड़ी पाठशाला है। कार्नेल यूनिवर्सिटी के छात्रों से संवाद करते हुए राहुल गांधी ने आपातकाल लगाने के फैसले को गलत बताया। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी एक भूल थी। ये उनकी दादी इंदिरा गांधी ने भी माना था। आज देश में जो हो रहा है वो भी गलत है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि राहुल गांधी का आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी संगठन के काम की तुलना इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से करना उनका मानसिक दिवालियापन दिखाता है। उन्होंने कहा कि कोई स्वस्थ आदमी ऐसी तुलना कभी नहीं करेगा। गुजरात पंचायत चुनाव में मिली जीत को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नए कृषि कानूनों पर किसानों की मोहर बताया। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोकल चुनाव में 80% सीटें बीजेपी ने जीती हैं। इसका मतलब है कि किसान बीजेपी के साथ हैं। दिल्ली एमसीडी के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है तो बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं आई। एक सीट पर कांग्रेस ने बाजी मारी है। सीलमपुर इलाके की सीट पर मुस्लिमों ने कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग की। कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, शालीमार बाग और रोहिणी की सीटों पर आप की जीत हुई है। केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी में जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने एमसीडी का मतलब मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बताया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।